हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज मेजरमेंट्स का नेक्स्ट टॉपिक हम उठाएंगे। यहाँ पे टॉपिक है प्रीफिक्सेस फॉर यूनिट्स एंड कन्वर्जन फैक्टर्स। तो हम अमूमन देखते हैं कि जब हमें कोई यूनिट किसी सिचुएशन में छोटा पड़ता है तो उसको बड़ा बनाने के लिए हम किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीको, माइक्रो या छोटा बनाने के लिए माइक्रो, मिली वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो वो किसके बराबर होता है? वो वैल्यूज, मिली का मतलब क्या है, किलो का मतलब क्या है, गीगा का मतलब क्या है, इनको हम प्रीफिक्सेस के तौर पे यूज करते हैं यूनिट सिस्टम में। एक तो हम ये देखेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें कन्वर्जन फैक्टर्स के बहुत सारे यूनिट्स जो कॉमनली यूज होते हैं उनको हम किस तरह एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करें। फॉर एग्जांपल लीटर एक यूनिट है वॉल्यूम का, इसको हम एसआई सिस्टम में यानी कि मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करें, तो इनको हम कन्वर्जन फैक्टर्स बोलते हैं। वो हम कन्वर्जन फैक्टर्स देखेंगे। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस क्लास को लेने के बाद आप अंडरस्टैंड करोगे मीनिंग्स ऑफ टर्म्स लाइक किलो, मेगा, माइक्रो वगैरह, इनकी मीनिंग क्या है और इनके बदले हमें कौन सा वैल्यू डालना है ताकि हम इनको कन्वर्ट कर सके ऐसा में। और दूसरा हम लर्न करेंगे इसमें टू कन्वर्ट वन यूनिट टू अनदर यूनिट, लाइक लीटर टू मीटर क्यूब, लाइक इसी तरह गैलन कितने मीटर क्यूब होता है, इसी तरह 1 cc या सेंटीमीटर क्यूब कितने मीटर क्यूब इसके बराबर होता है। हम देखेंगे इन इंपॉर्टेंट यूनिट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्स का एक बड़ा सा एक लंबा सा एक टेबल आता है, इसको हमें याद करना ही करना है। तो सबसे पहले जो ये प्रीफिक्सेस है, ये किन किन नंबर्स के प्रीफिक्सेस हम यूज करते हैं, ये हम पहले याद रखेंगे। तो सबसे पहले इस तरह याद रखना है कि 10 के पावर्स होते हैं सारे। तो 10 टू द पावर, टू द फर्स्ट पावर, 10 टू द सेकंड पावर, 10 टू द थर्ड पावर। तो पहले तो तीनों है, 1 भी, 2 भी और 3 भी। उसके बाद है, उसके बाद 3 के मल्टीपल्स आते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 तक हमें याद रखना है। तो 10 टू द फर्स्ट पावर, 10 टू द सेकंड पावर, 10 टू द थर्ड पावर, 10 टू द सिक्स्थ पावर, नाइन्थ पावर, लाइकवाइज अप टू 24। इसी तरह नेगेटिव्स भी यूज होते हैं। जब हमें एक बड़ा ऐसा यूनिट, बड़ा यूनिट होता है तो हम इसको छोटा बनाना है तो हम नेगेटिव प्रीफिक्सेस यूज करते हैं जिसमें सेम वाले नंबर, सेम वाले 10 के पावर्स हैं। ठीक है, नेगेटिव 10 टू द -1 पावर, -2 पावर, -3, -6, 9, 12, बिल्कुल वैसे लेकिन नेगेटिव साइड में। हम एक तो देखेंगे इन प्रीफिक्सेस का नाम जो हम यूज करते हैं यूनिट्स के साथ, दूसरे इनके सिंबल्स, और तीसरा इनका जो नाम है। आ, एक और मैथमेटिक्स में हम इनका नाम यूज करते हैं, लाइक मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। वो नेम भी हम नेम भी इसका हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, हाँ, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहां से 10⁻1। तो 10⁻1 इसका नाम है डीका, DECA, डीका। और इसकी जो सिंबल है वो है DA, स्मॉल डी स्मॉल ए। इसके बाद 10⁻2 को हम बोलते हैं हेक्टो, हेक्टो। इसकी सिंबल है H, स्मॉल एच। लेकिन उसके बाद है 10⁻3, सबसे ज्यादा यूज होता है, इसको हम बोलते हैं किलो, सिंबल है स्मॉल के। तो स्मॉल कैपिटल का जो है लिहाज रखना है। इसी के बाद है 10⁻6 को हम बोलते हैं मेगा। इसके बाद अब जो सिंबल्स है DAH के तीनों स्मॉल, उसके बाद जो भी सिंबल्स आएंगे जो यहां से नाम है उनका फर्स्ट लेटर लेकिन अपर केस के फॉर्म में यानी कि कैपिटल के फॉर्म में, और नीचे वाले फिर स्मॉल के फॉर्म में आते हैं। किलो, इसको हम बोलते हैं मेगा। तो मेगा का कैपिटल M। इसको हम बोलते हैं गीगा, GIGA। तो इसका कैपिटल G। 12 को हम बोलते हैं टेरा, TERA। तो कैपिटल T। 15 को हम बोलते हैं पेटा, PETA, कैपिटल P। 18 को हम बोलते हैं एग्जा, EXA। तो कैपिटल E। 21 को हम बोलते हैं जेटा, ZETTA। तो कैपिटल Z। और 24 को हम बोलते हैं योटा, YOTTA। तो कैपिटल Y।
तो फिर से स्मॉल डी स्मॉल ए, इसका खाली 2 लेटर्स का बनता है, बाकी एक ही कलेक्टर, और पहले 3 जो है इसका डी ए, स्मॉल एच स्मॉल के, बाकी कैपिटल। तो इसी तरह हमारे पास है नेगेटिव्स। नेगेटिव्स 10 टू द पावर 10 टू द नेगेटिव फर्स्ट पावर, इसको हम बोलते हैं डेसी, डेसी स्मॉल डी। अब सारे लोअर केस लेटर्स आएंगे, स्मॉल डी। इसका सेंटी मीन्स स्मॉल सी, फिर मिली स्मॉल एम, फिर माइक्रो। अब चूंकि यहाँ पे माइक्रो एम तो आया अब यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पर हम म्यू रखते हैं, ग्रीक लेटर। 10 टू द पावर 9 नैनो स्मॉल एन। 10 टू द पावर -12 पीको। इसके बाद सारे स्मॉल ही हैं। 10 टू द पावर -15 तो माइक्रो, नैनो, पीको। उसके बाद है फेम्टो, फेम्टो एफ। इसके बाद है 10 टू द पावर, ये तो है 15 का, ये तो था 12 का, ऐसे। इसके बाद है 18 का, इसको हम बोलते हैं नैनो, पीको, फेम्टो, एक्सो, AXO, एक्सो स्मॉल ए, एक्सो। 10 टू द पावर -21 फेम्टो, एक्सो। उसके बाद है जेप्टो, जेप्टो स्मॉल जी, जेप्टो। और उसके बाद है योक्टो, योक्टो स्मॉल वाई। तो ये प्रीफिक्सेस हम याद करते हैं। एंड सभी ज्यादा मतलब ज्यादा जो कॉमनली यूज होते हैं साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह में, वो सारे नहीं है। वो है लाइक जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो है यहाँ पे किलो है, मेगा है, गीगा है, एंड टेरा भी है। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है सेंटी है, मिली है, माइक्रो है, नैनो है, पीको है। और ये ज्यादा यूज नहीं होती, लेकिन बेटर है कि हम सारे याद कर ले, तो उतना टफ भी नहीं है। अब इनके नाम लाइक इसको हम बोलते हैं 10 टू द पावर 1 इज 10, ये पता ही है मैथमेटिक्स में जो हम बोलते हैं 10, 100, 1000, मिलियन। 10 टू द पावर 6 को हम मिलियन बोलते हैं। इसी तरह 10 टू द पावर 9 को बिलियन, 10 टू द पावर 12 को ट्रिलियन, 10 टू द पावर 15 क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन। 10 टू द पावर 18 इसको हम बोलते हैं क्विंटिलियन, क्विंटिलियन, जस्ट लाइक क्विंटिन टेरेंटिनो। तो क्विंटिलियन। उसके बाद 10 टू द पावर 21 सेक्सटिलियन, सेक्सटिलियन। और 10 टू द पावर 24 सेप्टिलियन। ये इनके जो हम इंग्लिश में इनके नाम है। और यहाँ पे इसी तरह नेम यही आएंगे, लेकिन टेंथ्स, हंड्रेड्थ्स, TH साथ आएगा। तो टेंथ, हंड्रेड, TH साथ आएगा। 1000, मिलियंथ, बिलियंथ, ट्रिलियंथ, क्वाड्रिलियंथ, क्विंटिलियंथ, क्विंटिलियंथ। उसके बाद सेक्सटिलियंथ एंड सेप्टिलियंथ। तो ये तो थे प्रीफिक्सेस। अब यूज कैसे करते हैं हम
हम अमूमन देखेंगे न्यूमेरिकल्स में, जो भी न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करने बैठते हैं तो डेटा दिया गया होता है कभी कभार लाइक 3 किलोमीटर्स। अब हम मीटर को जानते हैं क्योंकि हमने एसआई यूनिट्स को पढ़ा है, हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स को डिफाइन भी किया है, तो हमें आइडिया है 1 मीटर कितना होता है। लेकिन उसको यहाँ पर लिखा है 3 किलोमीटर, मीटर नहीं, तो किलो उठाएंगे यहाँ से तो के मतलब 10⁻³ तो हम 3 इंटू किलो की जगह लिखेंगे 10⁻³ मीटर। 10⁻³ तो 1000, तो 3000 मीटर्स ऐसे हम कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह सपोज हमने लास्ट वीडियो में जो मैंने जब मैंने डिफाइन किया था 1 कैंडेला, तो उसमें हमने लाइट की फ्रीक्वेंसी, एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी यूज की, वो मैंने की यूज 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज। तो हम इसको अब 10⁻12 हर्ट्ज से अगर हम 10⁻12 देखेंगे यहाँ पे, हमारा 10⁻12 का नाम है गीगा। तो हम लिख सकते थे इसको, सॉरी गीगा नहीं, हाँ 10⁻12 को हम बोलते हैं टेरा, कैपिटल टी, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं टी, कैपिटल टी, तो ये बनेगा 540 टेरा हर्ट्ज। इसी तरह नैनो वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है, नैनो, नैनो पार्टिकल्स, नैनो फ्लूइड्स। नैनो का मतलब है जो यहाँ पे है नैनो, नैनो का मतलब है 10⁻⁹, यानी कि 1 नैनोमीटर होता है किसके बराबर, 1 नैनो की जगह लिखेंगे 10⁻⁹ को, विच मीन्स 1 × 10⁻⁹मीटर्स, यानी कि 1 मीटर को डिवाइड करना है 100,090 से, और से जो छोटा मोटा मीटर का वो हिस्सा निकलेगा उसको हम नैनोमीटर बोलते हैं। और जो पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल उतना छोटा होगा उसको हम बोलते हैं ये नैनो पार्टिकल है। और एक फ्लूइड सपोज लेंगे हम, कोई भी फ्लूइड, वाटर, इसमें हम कोई भी सबस्टेंस डालेंगे लेकिन नैनो साइज में स्प्लिट करके डालेंगे, फिर ऐसे फ्लूइड को हम नैनो फ्लूइड बोलते हैं। तो ये बहुत सारे प्रीफिक्सेस हम जो है साइंस में यूज होते हैं, और इनकी मीनिंग अच्छी तरह से आप अब निकाल सकते हो ये टेबल मेमोराइज करके। अब दूसरा जो यहाँ पर है, दूसरा पार्ट इसका, वो है यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स। कन्वर्जन फैक्टर्स यानी कि एक तो हमने एसआई सिस्टम में बहुत सारे यूनिट्स पढ़े जो इन यूज है साइंस में, और उसके अलावा भी बहुत सारे यूनिट्स जो हम यूज करते हैं साइंस में, उनको वो अगर आए तो उनको कैसे हम एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करें। क्योंकि जब भी साइंस में हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट टिप है मेरी तरफ से, वो ये है कि जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, हम पहले गिवन डेटा को एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करेंगे पहले एसआई सिस्टम में, कैसे ये मैं दिखाऊंगा। तो जब हमने गिवन यूनिट्स को, इवन अगर वो प्रीफिक्स एसआई में ही है लेकिन उसके साथ प्रीफिक्स है, तो इसको भी कन्वर्ट करके रखेंगे अपना अप्रोप्रिएट 10⁻⁷ रख के उसको कंप्लीटली एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। फिर रेलेवेंट फार्मूला अप्लाई करनी होती है, उसके बाद रेलेवेंट फार्मूला में जो पैरामीटर्स जिनके वैल्यू दिए गए होंगे उसको मैं हमने एसआई सिस्टम में डाला, और फाइनली जो आंसर है, सपोज एनर्जी का वैल्यू हमने कहा रहे थे, तो एनर्जी का यूनिट क्या लिखेंगे, वो भी ऐसा लिखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। तो फिर यूनिट्स का हिसाब नहीं करने बैठना है, खाली पहले ही सारे वैल्यूज को एसआई में कन्वर्ट करेंगे, वो फॉर्मूला में डालेंगे, वहां से जो भी वैल्यू, जो भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू निकलेगा उसका एसआई यूनिट डायरेक्टली लिखेंगे। प्रेशर का वैल्यू निकल रहा है तो पास्कल लिखेंगे, वॉल्यूम का वैल्यू निकल रहा है तो मीटर क्यूब लिखेंगे, टेम्परेचर का वैल्यू निकल रहा है तो केल्विन खुद लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही सारे वैल्यूज एसआई सिस्टम में डाले हैं। तो ये कन्वर्जन फैक्टर्स जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लेंथ में देखेंगे, लेंथ में कौन कौन से यूनिट्स हम यूज करते हैं अदर देन एसआई, और उनको फिर एसआई में कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले है लाइट ईयर। अब एस्ट्रोनोमर्स जो है, जब हम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड सन, और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स की बात करते हैं, तो मीटर बहुत छोटा यूनिट है। अगर हम मीटर मेजर कर, मीटर यूनिट यूज करके मेजर करने बैठेंगे तो नंबर बहुत ही लंबा आएगा। नंबर जो है इस बोर्ड से भी जीरोस बाहर जाएंगे, इतने लंबे होते हैं, इतनी लंबी होती है ये डिस्टेंस। तो इसके लिए क्या है, बड़े यूनिट्स बनाए गए हैं। दो की मैं बात करूंगा यहाँ पे, एक है लाइट ईयर, ये उन छोटे क्लास में हम पढ़ते हैं 9th से ही। 1 लाइट ईयर कितने मीटर्स के बराबर है, क्योंकि मीटर का आइडिया है हमें,
तो 9.46 जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 9.5 याद रख सकते हैं, 9.5 टाइम्स 10 टू द पावर 15 मीटर्स। अब ये जो फॉर्म है नंबर की उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीन्स 1 के आगे 15 जीरोस, तो 9.46 कैलकुलेटर पे डालेंगे, इंटू करेंगे 1 के आगे 15 जीरोस, इक्वलिटी लगाएंगे, वहां से जो नंबर आएगा उतने मीटर्स जो है इसका मतलब है। अब इस तरह हम इसलिए लिखते हैं, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं, क्योंकि इससे कैलकुलेशंस करना आसान हो जाता है और याद रखना भी। अदरवाइज किसी को बोलना होगा हमें 1 लाइट ईयर कितनी डिस्टेंस है, तो हमें बोलना पड़ेगा ये है 9460000000000, इसी तरह मुझे जाना है 15 में से 2, तो ये लेंगे 13 जीरोस मुझे बोलने हैं, तो ये ऑकवर्ड लगता है, तो ये साइंटिफिक वे नहीं लगता है, इसलिए हम शॉर्ट में बोलते हैं 9.46 10 टू द 15th पावर। इसी तरह है दूसरा यूनिट जो है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये लाइट ईयर से थोड़ा छोटा ही है, 1.5 टाइम्स 10 टू द 11th पावर, इसके बराबर है। इसी तरह हम फुट यूज करते हैं बहुत कॉमनली, कुछ बुक्स जो है गिवन डेटा जो इंग्लिश सिस्टम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो लेंथ फुट में देते हैं। ये पता होना चाहिए कन्वर्जन फैक्टर क्या है, जो ये नंबर्स है, ये लाइट ईयर है यहाँ पे या ये मीटर है यहाँ पे, तो लाइट ईयर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये नंबर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये नंबर बनेगा हमारा कन्वर्जन फैक्टर। इसी तरह हमें कन्वर्जन फैक्टर्स याद रखने होते हैं कन्वर्ट करने के लिए। फुट 0.305 मीटर्स, तो जो 1 फुट होता है ये 1 मीटर से लाइक 1/3 होता है, 0.305 मीटर याद रखना। यार्ड हम यूज करते हैं, तो 1 यार्ड इज अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर, तो 1 यार्ड मीटर से थोड़ा कम होता है 0.914 मीटर। 1 इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर्स, मीटर में देखेंगे तो 0.0254 मीटर्स। माइल हम यूज करते हैं, तो माइल होता है 610 मीटर्स, किलोमीटर होता है 1000 मीटर्स, माइल होता है किलोमीटर से 1.5 गुना ज्यादा, 1610 मीटर को हम बोलते हैं माइल। अब एरिया में हम कॉमनली जो यूनिट्स यूज करते हैं, एसआई यूनिट तो बनेगा मीटर स्क्वायर, लेकिन जो हम और यूनिट्स सुनते हैं अपने इर्द गिर्द या बुक्स में देखते हैं वो है 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर को 1 हेक्टेयर बोलते हैं। 1 एकड़ होता है 47 मीटर स्क्वायर। इसी तरह हम इंडिया पाकिस्तान में कुछ यूनिट्स एरिया के यूज करते हैं, लाइक कनाल। 1 कनाल होता है अप्रोक्सीमेटली 506 मीटर स्क्वायर, और 1 मरला होता है 25.3 मीटर स्क्वायर, और इनके दरमियान भी रिलेशनशिप है 20 मरला इज इक्वल टू 1 कनाल। इनके दरमियान रिश्ता है कि 20 मरला इज इक्वल टू 1 कनाल। इट इज काम आएगा कहीं पे, अब ऑब्वियसली क्वेश्चंस इनमें नहीं दिया गया होगा, लेकिन हमें आप ये सुनते हैं तो हमें पता होना चाहिए। अब आते हैं मैथ्स पर। मैथ्स का यूनिट किलोग्राम है, तो किलोग्राम कितने ग्राम्स होता है, किलो मीन्स 1000, तो 1000 ग्राम्स, तो किलो इनकी मीनिंग हर जगह सेम हो जाएगी, स्टेबल से लेना है, तो किलोग्राम ऐसा यूनिट पता है। अब हमें पता होना, इसका आइडिया हमें है, अब हमें पता होना चाहिए बाकी जो मास यूनिट्स यूज होते हैं वो कितने किलोग्राम्स में। हम यूज करते हैं वुमन पाउंड, तो पाउंड जब मास की बात आती है तो 1 पाउंड होता है 400 अप्रोक्सीमेटली 454 ग्राम्स, मीन्स आधी किलोग्राम से थोड़ा कम। 1000 ग्राम होता है 1 किलोग्राम, लेकिन ये 454 ग्राम्स है, तो किलोग्राम में लिखेंगे तो 0.45359 जो अप्रोक्सीमेटली 0.45, इसको राउंड अप करके 3 बनेगा 4.454 किलोग्राम, जो 454 ग्राम आएगा। उसके बाद है हम केमिस्ट्री में ज्यादा यूज करते हैं, जब हमें एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल पर मास यूज करना होता है तो हम किलोग्राम के बजाय हम एएमयू जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास है वो यूज करते हैं। तो 1 एएमयू कितना मास होता है, 1.66 टाइम्स 10 रेज टू द पावर -27 किलोग्राम्स, जो अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है या मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है। एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन 1 इंटीग्रल पार्ट तो सेम है और फर्स्ट डेसिमल डिजिट जो है वो भी सेम है। जो यहाँ पर दूसरा डेसिमल इसकी फर्क होती है, डिफरेंस बिटवीन 1 एएमयू, डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन 1.16 का है और पावर भी वही है -27 किलोग्राम्स। उसके बाद बात आती है प्रेशर। प्रेशर का ऐसा यूनिट है पास्कल, जिसका आइडिया हमें आएगा जब हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में, लेकिन और भी यूनिट्स यूज होते हैं, लाइक बार। 1 बार होता है 10 टू द 5th पावर, ठीक है, 10 टू द 5th पावर पास्कल।
मीन्स 100,000 पास्कल को हम 1 बार बोलते हैं। 1 atm जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हम पर, एटमॉस्फेयर का जो वजन हम पर है सबों पर, क्योंकि एटमॉस्फेयर अर्थ के सरफेस से हमें जाना है अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर ऊपर, वहां तक एक्सटेंड है हमारा एटमॉस्फेयर। तो इतने एटमॉस्फेयर का वेट हम पर है, इस वेट की वजह से जो हम पर प्रेशर पड़ता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और सी लेवल पर इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वैल्यू है उसको हम 1 एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और ये अप्रॉक्सीमेटली 1 बार ही होता है, थोड़ी फर्क है, थोड़ा ज्यादा होता है बार से। ये होता है 1.013 टाइम्स 10 to the 5th पावर। ये डायरेक्टली है 1 टाइम्स 10 to the 5th पावर, ये है 1.013 टाइम्स 10 to the 5th। ठीक है, अगर हम न्यूमेरिकल में अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज कर रहे हैं तो करेंगे तो हम 1 बार इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर ले सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन डिफरेंस पता होनी चाहिए। इसी तरह एक और यूनिट हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं प्रेशर के रिलेटेड, वो है mm of Hg, मर्क्यूरी कॉलम। तो 1 mm Hg को हम एक और नाम बोलते हैं टॉर, TORR। 1 टॉर इक्वल्स 1 mm Hg, और पास्कल में कितना होता है 133.3 पास्कल। 133.3 पास्कल को हम 1 mmHg बोलते हैं या 1 टॉर बोलते हैं। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर के वैल्यूज कुछ देखेंगे, टेम्परेचर के वैल्यूज अगर हम देखेंगे, या आप नोट कर सकते हो यहाँ पे, टेम्परेचर के वैल्यूज अगर हम देखेंगे, और टेम्परेचर से भी पहले यहाँ पर हमारा है एनर्जी के दो कन्वर्जन फैक्टर्स मुझे समझाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास है एनर्जी के 3 इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो हम यूज करते हैं। एक है कैलोरी। तो कैलोरीज, ये याद रखना इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के दरमियान कि कैलोरीज 2 यूनिट्स है, एक स्मॉल CAL कैलोरी और दूसरा कैपिटल CAL कैलोरी। मैं समझाऊंगा। स्मॉल CL कैलोरी, 1 कैलोरी, अब एनर्जी का ऐसा यूनिट है जूल। तो कैलोरी में जूल, कैलोरी टू जूल कन्वर्जन के लिए जो फैक्टर हम यूज करते हैं वो है अप्रोक्सीमेटली 4.2 हम याद रखते हैं, लेकिन अगर हम ज्यादा एक्यूरेट देखेंगे तो 4.184 जूल। तो आप अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल याद रख सकते हो कैलोरी टू जूल कन्वर्जन। दूसरा होता है कैपिटल CAL। हम अमूमन देखते हैं जब भी फूड की बात आती है, फूड टेक्नोलॉजी की बात आती है, तो हम कोई भी फूड का पैकेट जब खरीदते हैं वहां पर कैलोरीज लिखी होती हैं, तो वो अमूमन कैपिटल CAL यूनिट्स में होती है। फूड कैलोरीज इनको बोलते हैं। जब भी फूड कैलोरीज की बात आती है, वो वही कैलोरी नहीं होती है जो हम साइंस में यूज करते हैं 4.2 जूल वाली कैलोरी, बल्कि इसमें डिफरेंस है। 1 फूड की कैलोरी होती है बराबर 1000 कैलोरीज, जो हम साइंस में यूज करते हैं 1000। सो 1 फूड की कैलोरी इज इक्वल टू 1 किलो, क्योंकि 1000 इज 10 to the power 3, 10 to the power को किलो बोलते हैं, तो 1 किलो कैलोरी इज 1 फूड कैलोरी। तो ये याद रखना है। और एक और यूनिट हम यूज करते हुए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी जूल्स एनर्जी होती है, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उतने जूल्स। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 टाइम्स 10 to the-19th पावर जूल, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो यही है 1.6 टाइम्स 10 to the-19th पावर कूलम्स, लेकिन यहाँ पर जूल डाला कि एनर्जी है। इसके बाद हमारे पास एक और जो है यूज करेंगे, एक और कन्वर्जन फैक्टर, वो है एनर्जी, वो है सॉरी टेम्परेचर का। जब टेम्परेचर की बात आती है तो टेम्परेचर में हम देखेंगे, टेम्परेचर तो सबसे पहले अगर हमारे पास टेम्परेचर दिया गया है डिग्री सेल्सियस में, हम चाहते हैं उसको केल्विन में कन्वर्ट करें, तो ये 2 यूनिट्स है, ऐसा है केल्विन, लेकिन डिग्री सेल्सियस हम ज्यादा यूज करते हैं। अगर हमारे प्रॉब्लम में जो गिवन डेटा है वो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया, हम चाहते हैं केल्विन में कन्वर्ट करें, क्या करना है, कुछ भी नहीं, आपको खाली 273.15 ऐड करना है। जब डिग्री सेल्सियस को ये नंबर हम ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली केल्विन बन जाता है। इसी तरह अगर हमें उल्टा करना होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें केल्विन को ही डिग्री सेल्सियस बनाना होगा, तो ये हम यहाँ से ट्रांसफर करेंगे, तो मीनिंग केल्विन से सेल्सियस वापस निकालने के लिए माइनस करेंगे हम 273.15। इसी तरह हमारे पास डिग्री सेल्सियस बनाना होगा, सपोज हमें बनाना होगा
फ़ारेनहाइट से। तो 9 डिवाइडेड बाय 5 फ़ारेनहाइट का वैल्यू डालो, फिर माइनस करना है 32, फिर माइनस करना है 32। तो हमारा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट्स में दिया गया। फॉर एग्जांपल हमें फीवर चढ़ा, हम किसी क्लिनिक पर गए, वहाँ पर वो क्लिनिकल थर्मामीटर देते हैं, वो टेम्परेचर हमें देता है डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो नॉर्मल है हमारा 98.6 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है हमारा। तो वहाँ पर हमने देखा कि टेम्परेचर हमारी बॉडी का गया है 100 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। तो डिग्री फ़ारेनहाइट का आइडिया नहीं आता। अब डिग्री सेल्सियस हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमें पता है वाटर 100 पे बॉयल होता है, तो आइडिया है थोड़ा वो डिग्री सेल्सियस। जब हम जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर होता है वो फील हमें आएगा कि कितना गर्म होगा। तो अगर हमें कन्वर्ट करना होगा तो 100 को यहाँ पे करेंगे 9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू करेंगे 100 माइनस करेंगे 32, वहाँ जो आएगा उतनी डिग्री सेल्सियस होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर हमें अब डिग्री सेल्सियस को वापस कन्वर्ट करना है तो हमें चाहिए डिग्री फ़ारेनहाइट, किस में से, तो उल्टा 5/9 यहाँ पे इंटू डिग्री सेल्सियस का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे +30 -32 की जगह +32 करेंगे। ये है टेम्परेचर की कुछ वैल्यूज। इसके बाद ये 3 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम के कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ही सबसे पहले आता है, सबसे पहले है वॉल्यूम में, वो है मिलीलीटर। अब इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रीफिक्स यूज हुआ है, तो यहाँ से निकालेंगे। मिली मतलब 10⁻³ तो 10⁻³ मिली की जगह डालेंगे और लीटर, तो 1/1000 लीटर होता है 1 मिलीलीटर। इसी तरह दूसरा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है क्यूब आएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम शॉर्ट में 1 सीसी बोलते हैं। तो 1 सीसी इज 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। और ये याद रखना है 1 सीसी 1 मिलीलीटर के बराबर ही होता है, विच 1 मिलीलीटर अब इसके बराबर है, तो ऐसे लिखेंगे 1 सीसी इज इक्वल टू 1 ml। इसी तरह तीसरा, हाँ अब लेकिन मीटर हमें बेसिकली एसआई में कन्वर्ट अगर करना होगा। अब 10⁻³ अब 1 लीटर, जो चलो हम अलग से लिखेंगे यहाँ पे, वो हम लिखेंगे अलग से। अगर हम लीटर को, हमने मिली लीटर को लीटर में कन्वर्ट किया, अब हम चाहते हैं कि नहीं मीटर क्यूब एसआई यूनिट है उसमें कन्वर्ट करें, तो 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स आते हैं। तो ये कन्वर्जन हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसी तरह एक और यूनिट यूज होता है, वो है हाँ गैलन। 1 गैलन ये होता है 264, सॉरी 1 मीटर क्यूब में होते हैं 264.172 गैलन। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप सुनोगे ये यूनिट्स कहीं ना कहीं, किसी बुक ने वॉल्यूम इसी में यूज किया होगा, खासकर अगर यूएसए की के ऑथर की बुक है तो वो मे भी इसमें यूज कर सकते हैं वॉल्यूम गैलन। तो यहाँ पर मीटर क्यूब पे गैलन फैक्टर है। अगर आपको गैलन ही मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा तो ये नंबर यहाँ से डिवाइड करेंगे, तो 1 गैलन इज इक्वल टू 1/264.17। तो अभी 17 है तो इसको याद रखने की उतना जरूरत नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम में, वो हम याद रख सकते हैं 1 मीटर क्यूब इज 264 गैलन अप्रोक्सीमेटली। इसी तरह एक और यूज होता है, वो है पॉइंट। 1 मीटर क्यूब में 2113.38 पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट ये यूनिट अब हम लोगों ने सुना है, जब हम ब्लड मेजर करते हैं 1 पॉइंट ऑफ ब्लड, 2 पॉइंट्स ऑफ ब्लड, तो 1 मीटर क्यूब में कितने पॉइंट्स आते हैं 2113.38, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली 2113 याद रख सकते हैं। इतना आता है यहाँ पे 2113.38, या 2113 ही याद रखेंगे या 2113.4 भी याद रख सकते हैं। और इसी तरह एक और यूनिट है, अब चूंकि हम उतना ज्यादा ये यूनिट्स याद नहीं रखते ये वाले, तो ये मैंने लिख के रखे हैं। नेक्स्ट है 1 मीटर क्यूब कप्स। अगर हम देखेंगे कप, ये एक और यूनिट है 4166.67, 4166.67
ये एक और यूनिट है जो हम कप, ये अमूमन आप ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग या डाइट में देखोगे। कोई फॉर एग्जांपल जो हमें कुकिंग करनी होती है तो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ते हैं जो हम मेजर करके डालते हैं। तो कभी कभार हम यूज़ करते हैं, हम चावल डालेंगे 2 कप्स, 3 कप्स, 4 कप्स। ये वो हमारा घर वाला कप नहीं होता है, ये यूएस एक यूनिट है वॉल्यूम का। इसको कप बोलते हैं। तो 1 कप कितना होता है, तो ऐसे ये कन्वर्जन फैक्टर याद रखें, 1 कप होता है 1/4। यहाँ से डिवाइड करेंगे, अगर हमें कप ही कन्वर्ट करना होगा 4166.67, लेकिन हम ऐसे याद रखेंगे 1 मीटर क्यूब में 4166.67 कप्स आते हैं। तो इतना छोटा कप होता है, इतना छोटा कप कि 1 मीटर क्यूब में 4166 कप्स आएंगे। और लास्ट है यहाँ पे जो हम यूज करते हैं एक और, वो है आउंसेस। ये भी इसी में यूज होता है, लाइक कुकिंग, डाइट्स वगैरह। जब हम इंग्रेडिएंट्स मेजर करते हैं तो कभी कभार 1 कप और थोड़ा और डालना होता है, तो वो आउंसेस में मेजर किया जाता है। 1 मीटर क्यूब में 33814 आउंसेस होते हैं। तो कुल मिलाकर इतना काफी, अगर आप याद रखोगे, इतने कन्वर्जन फैक्टर्स मोर देन इनफ है। इवन कुछ तो इनमें ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन क्योंकि जब हम टीवी वगैरह देखते हैं या मे बी मूवी देख रहे होंगे या कोई कुकिंग शो देख रहे हैं, तो हम अमूमन, या बॉडी बिल्डिंग में आप जाओगे तो वहाँ पर आप अमूमन देखोगे 3 कप्स ऑफ 3 कप्स ऑफ प्रोटीन पाउडर, और 3 कप्स ऑफ सम सप्लीमेंट, और 3 कप्स ऑफ ओट्स, 3 कप्स ऑफ राइस, कुछ भी, और 2 आउंसेस, 3 आउंसेस, ये चीज़ें सुनोगे तो इनकी मीनिंग पता होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। जो मैंने ऑब्जेक्टिव रखा था कि अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज प्रीफिक्सेस, वो मैंने कंप्लीटली पूरा लिस्ट दे दिया। और उसके बाद कन्वर्जन फैक्टर्स, वो भी मैंने मोर देन इनफ यहाँ पे बता दिए। थैंक यू।